Hi everyone, welcome to UG Entrance Examination batch 24/7. So my dear student, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि every day we are covering one rule of English grammar, जो कि 120 English grammar series से ही related है. और अक्सर मैं आ जाती हूँ आप लोगों को ले जाने के लिए, अक्सर तो मैं नहीं बोलूँगी बल्कि मैं रोज़ ही आती हूँ आप लोगों को ले जाने के लिए ग्रामर की हेवन. सो आज है डे 51, हम कवर कर रहे हैं रूल 51. और आई होप कि आप सभी लोग नोट्स बना रहे होंगे, लर्न कर रहे होंगे और आगे आगे काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे होंगे रेगुलर बेसिस पे, राइट, विद द हेल्प ऑफ दीज रूल्स. सो आज एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हम लोग यहाँ पर सॉर्ट आउट करने के लिए आए हैं, एंड द कंफ्यूजन इज रिलेटेड टू इट्स और ITS इट्स. एक अपोस्ट्रोफी के साथ वाला और एक अपोस्ट्रोफी के बिना वाला. ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है अमंग स्टूडेंट्स, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि कब हम इट्स अपोस्ट्रोफी एस वाला यूज करते हैं और कब बिना अपोस्ट्रोफी वाला एस यूज करते हैं. सो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जब आप यूज करते हो ITS अपोस्ट्रोफी वाला इट्स, तब आप की जो कंडीशन होती है वो कैसी होती है. एक्चुअली में ये जो इट्स है, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म. कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, ठीक है. और ये किस चीज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है? ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इट इज का, ठीक है. दिस इज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ इट इज. दूसरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ ITS इट्स विच इज अ पॉजेसिव केस. पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस, ठीक है. और ये पॉजेसिव केस किसका है? ये पॉजेसिव केस है IT इट का. फाइन, आई होप यहां तक क्लैरिटी मिल रही होगी सभी लोगों को. ओके, सो अभी आप लोगों को सिर्फ इतना समझ में आया है कि IT apostrophe S is the contracted form of it is and ITS it is the possessive case of it. तो आइए इसको पढ़ते हैं कि किस तरह से आप इट्स अपोस्ट्रोफी यूज करोगे और एक बार बिना अपोस्ट्रोफी वाला यूज करोगे. सपोज मैंने कहा हाय इट्स मी, है ना, ये मैं हूं. हाय इट्स मी या हाय इट्स डन बाय मी. तो मैं यहां पर कौन सा वाला इट्स यूज करूंगी? दिस वन और दिस वन. अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपका प्रॉपर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इट्स डन बाय मी का इट इज डन बाय मी. ये मेरे द्वारा किया गया है, ये मेरे द्वारा किया गया है ना. तो आप यहां पर इट इज फॉर्म यूज कर रहे हैं एक्चुअली में. सो अगर मैं आपसे पूछूं इट इज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या है, इट्स अपोस्ट्रोफी वाला या बिना अपोस्ट्रोफी वाला, तो आप बोलेंगे इट्स अपोस्ट्रोफी वाला. सो आप इसको कट कर दीजिए. यहाँ पे आंसर क्या आएगा? हाय इट्स डन बाय मी. हेलो, ये मेरे द्वारा किया गया है, राइट. सेकेंड सेंटेंस देखते हैं. यहीं पर मैंने कहा द कंपनी विद इट्स अपोस्ट्रोफी वाला और एक इट्स ITS वाला इट्स. एम्प्लॉय शुड वर्क हार्ड, शुड वर्क हार्ड. फाइन. तो अब अगर आप यहां पर देखें तो हम क्या यूज कर रहे हैं? हम यहाँ पे पॉजेसिव केस यूज कर रहे हैं. मैंने कहा द कंपनी विद इट्स एम्प्लॉय. तो यहां पर अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है. और नॉन लिविंग थिंग को अपना पोजेशन दिखाना है किसके ऊपर? एम्प्लॉय के ऊपर. क्योंकि अगर मैं पूछूंगी ये कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो कंपनी पोजेशन शो कर रही है किसके ऊपर? एम्प्लॉय के ऊपर. या एम्प्लॉय का पोजेशन किसके ऊपर है? कंपनी के ऊपर. तो कंपनी इज नॉन लिविंग थिंग, और अगर ये अपना अधिकार दिखाएगी अपने एम्प्लॉयज पर, तो अधिकार के लिए हमारे पास इट्स कौन सा यूज होता है? अपोस्ट्रोफी वाला या बिना अपोस्ट्रोफी वाला? तो आप बोलेंगे मैं बिना अपोस्ट्रोफी वाला. तो इसको सर्कल करके क्रॉस कर दो और आपका आंसर क्या हो जाएगा? इट्स. आई होप यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा. बट to give you more clarification, I am going to give you certain question and you people are going to give the answer of those question to me in the comment section. So पहला question आपका ये रहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा. The guitar is useless. The guitar is useless. The guitar is useless without dash strings, है ना. अब आप देखिएगा, गिटार बेकार होता है अगर उसके पास उसके स्ट्रिंग्स ना हो. तो इस गिटार का पोजेशन किसके ऊपर है? इसके स्ट्रिंग्स के ऊपर है. तो पोजेशन के केस में आप क्या लगाएंगे? अपोस्ट्रोफी वाला इट्स लगाएंगे, राइट, या फिर बिना अपोस्ट्रोफी वाला इट्स लगाएंगे. दूसरा, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को करनी है. मैंने कहा बहुत जरूरी है, ठीक है, आप लोगों के लिए रूल. तो मैंने कहा डैश
वेरी इंपॉर्टेंट रूल टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। अब मैं बोल रही हूँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, राइट। सो आप बताइए, अगर मुझे ये बोलना है कि ये एक इंपॉर्टेंट रूल है, ये एक इंपॉर्टेंट रूल है, तो आप यहाँ पर क्या यूज करोगे? इट्स अपोस्ट्रोफी वाला या बिना अपोस्ट्रोफी वाला? तो ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन और आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छे से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और इस सीरीज को जरूर कंप्लीट करिएगा क्योंकि बिना इस सीरीज के आप अधूरे रहोगे। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय एंड टेक केयर।